कायनात, आप इसकी कैडबरी डेयरी मिल्क की ब्रांड एम्बेसडर हैं, कुछ बताएं कि क्या इन्होंने स्कॉलरशिप के हवाले से क्या किया है, कितनी लड़कियां आ रही हैं? क्योंकि मुझे याद है जब 1998 में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट लॉन्च हुई थी, बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। दो बहनें थीं, शाहिदा खान और मरहुमा शर्मीन खान, और उस वक्त मैचेस वगैरह खेल। अब तो आईसीसी ने टेक ओवर कर लिया है, फंडिंग पीसीबी को कर रही है, लेकिन कैडबरी डेयरी मिल्क का आना विमेन के साथ, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस कैंपेन को आप क्या किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? सर, आई वुड से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इस तरीके के इनिशिएटिव्स और भी ब्रांड्स को ऑफ कोर्स लेने चाहिए, लेकिन कैडबरी ने जो स्टार्ट किया है सो दैट तकरीबन 50 गर्ल्स का ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है। 6 महीने की वो ट्रेनिंग भी देंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन इट्स जो रैपर्स हैं, जो ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन रैपर्स आए हैं जिसमें सारी वुमेन क्रिकेटर्स हैं, उसमें QR कोड को स्कैन करके आपने वहाँ पे रजिस्टर करना है अपना, एंड 50 गर्ल्स विल बी सेलेक्टेड जिनको इक्विपमेंट्स भी 6 महीने के लिए दिया जाएगा, और हम सबके साथ आई गेस ट्रेनिंग भी करने को मिलेगी। तो 50 गर्ल्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस की बुनियाद पर रजिस्टर होंगी, क्या होगा? क्योंकि पूरा पाकिस्तान विमेन क्रिकेट का तो अब शौक बढ़ चुका है ना। जी बिल्कुल नहीं, आई थिंक इट्स सिलेक्शन प्रोसेस, उस तरीके सिलेक्शन प्रोसेस करके मुझे लगता है कि वो ज़्यादा भी 50 से कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास वुमेन क्रिकेटर्स आएंगे ये छोटी एज से, उतना पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। एंड दिस इनिशिएटिव इज़ ओनली टू क्रिएट दैट अवेयरनेस के वुमेन क्रिकेटर्स जो न्यू बच्चियां हैं वो आएँ और इसका पार्ट करें। इसलिए तो ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि पाकिस्तान की विमेन टीम की कारकर्दगी बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आई है, तो यंग टैलेंट उभर कर सामने आए। एशियन गेम्स में जो हमारी परफॉर्मेंस रही देखा आपने, उसके अलावा हम यहाँ तो सीरीज जीत कर जाते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो हाथ खड़े कर देते हैं। सर बट अगेन होम सीरीज भी हमने जीती थी, जो बहुत अच्छा घर के शेर है ना, हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है? हम पहले घर में हारते भी रहे हैं, हाँ, लेकिन अगेन दिस वाज जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जीती थी वो रिमार्केबल थी। उस चीज का जो क्रेडिट है हम प्लेयर से नहीं ले सकते, और बाहर जाकर इस इनिशिएटिव पे मैं आ रहा हूँ कि इसका बुनियादी मकसद यही है कि यंग जो गर्ल्स हैं ऑफ कोर्स हर चीज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, चाहे वो लड़कों की क्रिकेट हो लड़कियों की क्रिकेट हो, कि नया टैलेंट आ गया है। उसी तरीके से इनिशिएटिव है कि न्यू टैलेंट जो है वो बच्चियों को आप वो नॉलेज दे सकें कि वुमेन क्रिकेट किस तरीके से आगे आती है। कैडबरी डेयरी मिल्क कहाँ ट्रेन करेगी इनको? जो स्कॉलरशिप दी जाएगी उनको कहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स लगेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता है? आप तो जहाँ से जहाँ से आपके पास आएंगी रजिस्ट्रेशंस आएंगी, उन बेसिस पे उनके सारे कैंप्स लगेंगे। जिस तरह कराची की हैं तो कराची में जो हमारे साथ लड़कियां प्रैक्टिस करेंगी, सो इस तरीके से रोल मॉडल लड़कियों को इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि अपनी रोल मॉडल्स को वो देखें और उस तरह बनने की कोशिश करें। इसका क्या फ़ायदा होगा? सर, आप जिस तरीके से लोगों को ट्रेन करते हुए देखेंगे वो हमें ट्रेन करते देखेंगे, हम हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं। ऑफ कोर्स एक नई लड़की को वो स्टैंडर्ड्स नहीं पता होंगे सारे, तो वो जब मिंगल हो जाएंगे पूरे तरीके से देखेंगे। इस तरह से हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देख के सीखते हैं, उनके लिए हम रोल मॉडल्स होंगे ताकि वो हमें देखकर उस तरीके क्रिकेट को आगे ले जा सकें। और कैडबरी डेयरी मिल्क की इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा इकदाम है। चॉकलेट लड़कियां खाती हैं, क्योंकि जब फास्ट बॉलर वगैरह या एनर्जी समी से पूछूंगा, जब एनर्जी कंज्यूम करने के लिए केले तो खाते हैं, लेकिन चॉकलेट भी तो खाई जाती है। ऑफ कोर्स सर, इंस्टेंट एनर्जी है चॉकलेट, तो चॉकलेट खा लेते हैं, 2 राउंड ज्यादा लगा लेते हैं, लेकिन उसके वजन भी बढ़ जाता है जी, इसीलिए 2 राउंड ज्यादा लगा लेते हैं कि थोड़ा वो उतर भी जाए साथ वजन, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स चॉकलेट तो खा लेते हैं। तो वार्नर बिल्कुल अपने नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है, वरना अमूमन वो हमेशा मारता है। क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि सिंगल्स वगैरह लेकर दूसरे एंड पर जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे। क्या कहेंगी वार्नर की इस स्ट्रेटेजी के बारे में? सर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें भी अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है और उन्हें पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर वो 50 ओवर तक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो टीम का स्कोर है वो 300 क्रॉस कर सकता है। सो दिस इज द मेन, उनकी स्ट्रेटेजी भी यही है कि वो जितनी देर हो सके क्रीज पे रहें ताकि मैक्सिमम स्कोर कर सके टीम के लिए। पहले ओवर अच्छा कर रहा है, पहले वही मैंने आपने मेरी बात छीन ली मुझसे। पहले ओवर के मुकाबले में दूसरा ओवर इसने काफी बेहतर किया है। पहले में 7 रन दिए, इस ओवर में 2 रन दिए, तो अब इसका मतलब है कि ही इज ट्राइंग टू रीगेन हिज रिदम। यस ऑफ कोर्स सर, दोबारा से अपने नर्व्स को भी काबू में ला रहे हैं, एंड आपका कंसिस्टेंसी, दे नो कि पिछले मैच में भी कंसिस्टेंसी की हमारे पास कमी थी। अगेन वो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहें एक जगह पे, ताकि वो गलती करें बैटर, ऑस्ट्रेलिया गलती